नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गहने। देखना भाभी, मेरी शादी पे माँ मुझे वो हार सेट देगी ना। ना जाने कब से मैं माँ से बोल रही हूँ देने पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाती है। नीति ने अपनी नई नवेली भाभी से कहा, जिसे अभी अभी सुनंदा की एक सारी सेट देकर गई थी। शाम को कुछ अपने करीबी मेहमान आने वाले थे और बहू की मुंह दिखाई होने वाली थी। राशि तैयार होने चल दी। उधर नीति खुश थी कि चलो माँ ने वो सेट भाभी को नहीं दिया, मतलब वो मुझसे ही देगी। सभी मेहमान के जाने के बाद सुनंदा जी 2 डिब्बे लेकर आई और एक रिवा बहू को और एक रिवा बेटी को देते हुए बोली, बहू ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, और नीति ये भाई के विवाह में तुम्हारे लिए तोहफा है। नीति जल्दी जल्दी अपना तोहफा खोलकर देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसे माँ शायद वही हार सेट देगी, पर ये क्या, उसमें तो नए डिजाइन का सेट था। उसकी नज़र राशि के डिब्बे की ओर गई, यानी उसकी भाभी को जो गिफ्ट में मिला था उस पे गई। बेटा, इसमें जो भी है वो हमारे घर की शान और इज्जत है। यह एक राज की बात है जो मुझे मेरी सास ने बताया था, उन्हें उनकी सास ने, और अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, पर उससे पहले इसे खोल कर तो देखो, सुनंदा जी ने प्यार से कहा। राशि से ने जैसे ही डिब्बा खोला, नीति के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, ये तो वो। नीति बात पूरी कर पाती उससे पहले सुनंदा जी ने राशि के हाथ पे हाथ रख के कहा, बहू ये सब एक हार नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। वो अपनी बहू से कहती है, जिसकी वजह से इसे हिफाजत से रखना बहुत जरूरी है। पता है, ये हार कोई मामूली हार नहीं है। माना ये बहुत पुराना है, पर बहुत कीमती भी है। साथ ही ये मेरी दादी सास की बहादुरी की नतीजा भी है। एक बार गांव में लुटेरे घुस आए थे, तब दादी सास के पास ही वही एक इकलौते हार था और उन्हें बहुत प्रिय भी। और जब लुटेरे इसे छीनने लगे तो दादी सास ने बहुत हिम्मत दिखाई और पास में रखे सोटे से जमकर उसकी पिटाई कर उन्हें भगाने में सफल हो गई थी। पर उन्हें भी चोट लगी थी, पर वो खुश थी कि वो हार बचा ली। दादी दादा ससुर बहुत नाराज हुए थे उन पे कि ले जाने देती फिर दूसरा बन जाता, क्या जरूरत थी, देखो तुम्हें भी चोट लग गई है। तब दादी सास ने कहा था, ले जाने देती तो नया भी आ जाता, पर क्या बस इस भय से वो मर्द लुटेरे हैं, मैं कैसे हार मानकर हार ले जाने देती। तब से वो हार घर में जितनी बहू आई है उनके पास आता गया। इससे बात से साथ है कि बस एक हार नहीं है, दादी सास की बहादुरी की इनाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की बहुओं को एहसास करवाता रहे कि वो कमजोर नहीं है। कह सुनंदा जी चुप हो गई। माँ, मैं भी इसे संभाल कर रखूंगी और हमेशा याद रखूंगी, मैं औरत हूँ तो क्या कमजोर नहीं हूँ। राशि ने अपनी सासू माँ से कहा। और पर माँ, ये हार मुझे चाहिए था। इतनी देर से चुप नीति ने कहा, यानी राशि की नंद ने। बेटा, तेरे ऊपर हजारे हार वार दूंगी, इससे बेहतर दूंगी, पर इस घर की परंपरा तो तोड़ नहीं सकती। जब तू दूर घर जाएगी तब वहाँ मान मर्यादा का ख्याल रखना तेरी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल इस बात के लिए हम दोनों को माफ करना। तेरी माँ हूँ, जानती थी तुम्हें वो हार बहुत पसंद है, पर नहीं दे सकती बेटा, कुछ तो मुझे भी जिम्मेदारी निभानी भी है ना। सुनंदा जी नीति के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए अपनी बेटी से कहा, क्योंकि वो पुश्तैनी हार उसको बेटी को चाहिए था और भाभी को देने से उसे बिल्कुल भी पसंद आया है। नीति भी अब शादी लायक हो चुकी थी, जानती थी घर परिवार को चलाना और सबके बीच राम सहज रखकर चलना सुनन्ना जी को बेहतर कोई नहीं कर सकता। माँ है ना, मेरे लिए वो कुछ अच्छा ही सोचेगी। नीति माँ के गले लगकर और बोली, और वो समझ गई थी। समझ गई माँ, देखो भाभी, संभाल कर रखना, कल को गुम हो गया तो कहीं ये ना कह दे कि नीति ने ले लिया होगा। मुझे अब हार नहीं, आपका प्यार और साथ चाहिए, और कुछ नहीं। हंसते हुए कह राशि को गले लगा लिया। आखिर उसके जाने के बाद वही तो है जो इस घर का रौनक बनकर रहेगी। वो जानती थी
यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप इससे रिलेटेड और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आकर सुन सकते हैं। हमने वहाँ बहुत ही अच्छी कहानी अपलोड की है। धन्यवाद।